इस वीडियो में हम सेंटअप एग्ज़ाम 2023 के लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व करवा दिया दोस्तों। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर इसके पहले वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन का एक एक का विस्तार सोल्यूशन आपको बताया गया है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का दोस्तों मैं विस्तार सोल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि 5 अंक का था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि अवयव बराबर ए बराबर इतना तो सिद्ध करें। इसे सिद्ध करना दोस्तों एजवांट ए बराबर मोड ए के होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हम एजवांट ए निकालेंगे, या चाहे तो आप पहले ए इसका भी मान निकाल सकते हैं। दोनों का मान निकालेंगे और क्या होगा कि बराबर आना चाहिए। दोनों अगर बराबर आ गया तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एजवांट ए निकालते हैं LHS से। यहाँ पर लिखेंगे हल LHS से, और इसका एजवांट ए निकालने के लिए सबसे पहले इसमें दोस्तों सखंडज निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो ई आपको यहाँ पर ए बराबर दिया है, इसको हम मान लेंगे। जैसे जो यहाँ पर ये जो पहला हो जाएगा वो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। इस तरह A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा। 2 तक हो गया तो ये A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। तो यहाँ पर सहखंडज निकालने के लिए इन सभी का मान यहाँ पर दोस्तों निकालना पड़ेगा। खंडज सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार आपको ध्यान में रखना एक बात कि अगर दोनों मतलब सम रहे तो आपको प्लस देना, और अगर विषम रहे इन दोनों को जोड़ने पर अगर सम रहे तो यहाँ पर प्लस देना, और अगर विषम रहे तो माइनस देना। जैसे यहाँ 112 होगा लेकिन वहाँ 213 होगा, यानी विषम आ जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो सम आ रहा है इसलिए -1 का 1 + 1 करेंगे दोस्तों और गुना देंगे। उसके बाद ये 11 के जगह पर है, यहाँ पर क्या है 1 है, उसके सामने वाले दोनों संख्या को झाँक देंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है 4 दूनी 8, मैं इधर कर देता हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। 4 दूनी 8 हुआ, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, लेकिन बीच में पहले से भी माइनस होता तो -6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों इसको घटा देंगे, 8 में से 6 जाएगा तो 2। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, आप चाहें तो इसको विस्तार में यहाँ पर करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप माइंड में ही कर लें, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आया, 112 हो जाएगा, -1 का हल स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और +1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 आएगा। इसी तरह आपको सभी का निकालना है A12 का। तो A12 के जगह पर दोस्तों यहाँ पर -2 है, तो इसको हम झाँकेंगे और यहाँ ऊपर वाला को झाँकेंगे तो क्या हो जाएगा 0 × 4 करेंगे, और यहाँ -3 × 9 करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, उसका प्लस हो जाएगा। यहाँ -1 1 + 3 कर देंगे गुने, यहाँ पर क्या आ रहा है -9 आ रहा है, तो यहाँ पर -9 दे देते हैं। और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 होगा, तो यानी विषम संख्या। तो क्या हुआ माइनस हुआ, अरे यहाँ पर भी माइनस, तो ये +9 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर A13 का निकालेंगे। तो A13 की जगह पर क्या 2 है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 + 3 गुने, यहाँ पर इसको झाँकेंगे दोस्तों और इसको झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी गुना होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों -3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 1 4 सम हो रहा है, लेकिन ई माइनस में तो माइनस में ही रह जाएगा। इसी तरह आपको सभी का निकालना है A12 का। तो आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप निकाल लीजिएगा। मैं इधर यहाँ पर दिखता है दोस्तों, तो मैं इधर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले -1 करेंगे, फिर 2 + 1 करेंगे, गुना करेंगे, और फिर इसको झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे, तो यहाँ -4 और यहाँ 2 दूनी 4, यानी -4 और +4 दोस्तों मिलके यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं हम। इसी तरह हम A22 का करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 2 + 2 गुने, यहाँ पर दोस्तों हम ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 4 - 6, तो यहाँ पर क्या घटेगा -2 बचेगा। फिर इसी तरह 22 का हो गया। अब A23 का करेंगे, तो -1 2 + 3 हो जाएगा और गुने, तो यहाँ देखिए 3 2 5 हो रहा है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। और फिर इसका हल करेंगे 2 3, इसको झाँकेंगे इसको झाँकेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे दोस्तों और इसका -1 हो जाएगा। इसी तरह हम A31 का करेंगे, यानी इसको करना है। तो A31 को तो ई वाला झाँकेंगे ई वाला झाँकेंगे, तो इन दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया 3 में से -4 घटाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों -1 आएगा, यानी -1 3 + 1 गुने -1 आ रहा है। अब यहाँ पर 3 1 4 सम हो गया, तो ये तो दोस्तों -1 ही रहेगा।
इसके बाद मैं इधर A2 का कर लेता हूँ, तो -3 + 2 और फिर यहाँ पर गुना करेंगे हम, ये दोस्तों गुना होना चाहिए। और ये 2 3 का करेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। अब एक और लास्ट वाला बच गया A3 3 का, यहाँ पर -1 3 + 3 गुने करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये 3 3 की जगह पे कौन है, यहाँ पर 4 है, तो 4 वाला के सामने वाला को झाँकेंगे और फिर इधर वाला के सामने वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 × 2 2 आ जाएगा। अभी तो 0 ही है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। तो ये 3 दूनी 6 प्लस में हो रहा है तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आया दोस्तों एडजॉइंट ए। देखिए लिखा था तो इस दिशा में है दोस्तों, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडजॉइंट लिखेंगे ए तो आपको इस दिशा में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकला मेरा, एडजॉइंट ए बराबर डायरेक्ट लिखें। जैसे यहाँ पर इस दिशा में आपको लिखना है 2 9, तो यहाँ पर दोस्तों एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा -9 होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 1 2 में है, यानी ई वाला हमारा है और ये वाला है। तो यहाँ देखिए 3 3 9, यानी दोस्तों यहाँ पहले माइनस में है, तो ई यहाँ पर भी माइनस होता, गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 1 3 हो रहा है, यानी विषम संख्या, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर -9 -6, और फिर इसके बाद क्या आ रहा था इधर 0 -2, और फिर दोस्तों इधर आया था -1 -1 3 2, यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। तो ये हमारा एडजॉइंट ए आया। लेकिन हमें क्या बोल रहा था दोस्तों, इसका मोड निकालने के लिए थोड़ा लाइन कट गया है, तो लाइट बारे हैं दोस्तों, तो वही थोड़ा कीड़ा उड़ा लग रहा है यहाँ पर, तो आपको उस पर इग्नोर करना, मोड निकालना। तो मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडजॉइंट मोड निकालने के लिए इसका प्रसरण कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ R1 का अनुदिश करेंगे तो 2 × यहाँ पर -2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा, और फिर ये 0 है। तो अगर हम 0 का करेंगे दोस्तों तो 0 ही आएगा। यहाँ पर 9 दूनी 18 माइनस में, और ये छोटी 18 प्लस में। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या -1 है, तो ये भी आपको ध्यान देना, -1 × इसको झाँकेंगे इसको झाँकेंगे, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 9, और ये भी दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले से भी माइनस होता है तो माइनस ही रहेगा 12। अब ये कट जाएगा तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × -1, और ये पूरा हटा देते हैं क्योंकि पूरा 0 ही हो गया। यहाँ पर क्या आया -1 × 9 में से -12 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे तो ये -2, और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में गुना है, तो +3, और फिर इसे हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ए का मान आया है। इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। अगर इसका भी मान 1 आ गया तो यह सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों बराबर ही लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए वहाँ पर दोस्तों ए मोड का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ए का मान ही लिखेंगे। ए का मान दिया हुआ था इतना, तो पहले हम क्या करते हैं ए मोड निकालते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका प्रसरण करेंगे तो 1 × इसको झाके तो 4 दूनी 8 है, यहाँ पर -3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस ई देखिए प्लस होता है माइनस होता है, बी प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर दोस्तों ये प्लस हो जाएगा। फिर इंटू करेंगे, यहाँ पर इसको झाके तो ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 3 3 9, और इसका माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर होता है +2, तो इसको झाके तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 0 -6 आ जाएगा। तो यहाँ ए मोड का मान क्या आया दोस्तों 1 × 2, और फिर +1 × 9 +2 × -6, यहाँ पर 2 + 9, और ये दोस्तों गुना में -12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसको घटाएंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों 2, और ये बड़ा है तो -3, यानी -1 आ रहा है। लेकिन हमें क्या बोल रहा था कि ए मोड का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर ए मोड का होल स्क्वायर निकालेंगे तो -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। तो हमें क्या लाना था दोस्तों, दोनों दिन बराबर लाना था। तो लिखेंगे कि यहाँ LHS बराबर RHS क्या है 1 है, तो यह सिद्ध होता है, दोनों दोनों बराबर आया है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैं
पिछला वाला वीडियो में बता दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करें, नहीं तो मोर लिखा हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे मोर लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा लिंक खुल जाएगा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पासों को फेंकने में यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करे तो x की प्रायिकता बंटन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, दो पासा को फेंकने पे, मान लीजिए पासा माने छक्का गोटी, अगर आपके पास 2 छक्का गोटी है और आप दोनों के साथ में चलते हैं तो क्या क्या संभावना है कि गोटी में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे संभावनाएं। अगर मान लीजिए पहला का गोटी में 1 आया तो दूसर का गोटी में भी 1 आ सकता है, पहला का गोटी में 1 आया तो दूसर का गोटी में भी मान लीजिए 2 आ सकता है। इस तरह हम सजा कर लिखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती है दोनों गोटी को मिलाकर। यहाँ पर 1 3 भी हो सकता है, एक में 1 आया तो दूसर का में 4 भी आ सकता है, या 1 5। इसी तरह दोस्तों गोटी में 6 अंक होते हैं, यानी 1 6 तक आ सकता है। और फिर अगर मान लीजिए दूसरका में 2 आया तो पहलौका में 1 आ सकता है। इसी तरह यहाँ पर 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 1 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, और यहाँ पर आ सकता है 2 3, और यहाँ पर 2 4 आ सकता है, फिर 2 5 आ सकता है, यहाँ पर 2 6 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर अब हम छोड़ देते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 1 और फिर 5 1, और लास्ट में जो संभावनाएं बन सकती है वो 6 1 बन सकती है। इसी तरह यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो लास्ट हो सकता है 2 और फिर 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 और 2 बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दोस्तों इतना भरकर, और यहाँ पर भी 1 2 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 का चल रहा है, इधर 4 का, तो यहाँ पर दोस्तों 6 3 का बनेगा। यहाँ पर 2 3 3 3 4 4 3 और फिर 5 3, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 5 हो जाएगा। इसको आप भर लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि आपका टाइम भी बच जाए। आप अगर इतना जानते हैं तब, और अगर नहीं जानते हैं तो लिख दीजिएगा। यहाँ पर 2 3 6 3 4 3 5 और फिर 3 6, मतलब 6 6। नहीं, आपको ऊपर से क्या करना, बढ़ते क्रम में नीचे आ जाना, तो आपका ये पूरा संभावनाएं निकल जाएगा। तो जब इसे आप गिनेंगे दोस्तों तो टोटल जो इसकी कुल संभावनाएं होंगी यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, छोचक 36 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, और इधर भी गिनेंगे दोस्तों तो यहाँ तक 6 तक आएगा। यहाँ पर 3 4 5 6, यानी 6 एन 6 एन, तो छोचक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन से बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि इन्हें क्या बोल रहा था दोस्तों कि छक्कों की संख्या x है। हाँ, छक्कों की संख्या बराबर क्या है, x है। तो संभावना मतलब छक्का की संख्या 1 से, तो देखिए इतना जो हम लिखें दोस्तों, इसमें कितने जगह छक्का आ सकता है, कई जगह 2 गोटी में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर संभावना 2 गोटी है, तो मान लीजिए जब दोनों को आप चलेंगे तो हो सकता है दोनों में से किसी में छक्का ना आए, यानी 0 आ जाए, दोनों में से किसी में ना आए, 2 गो में से किसी एक में भी आ सकता है 1 गो छक्का। और कभी कभी क्या होता है कि 2 गोटी चल रहे हैं तो दोनों में छक्का आ सकता है, तो यहाँ पर 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर छक्कों की संख्या x, तो हम मान रखेंगे x बराबर 0 p 1 बराबर। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि कितनी बार 1 छक्का आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर संभावनाएं में हम गिनेंगे। यहाँ पर दोस्तों छक्कों की संख्या, एगो यहाँ आया था, एगो यहाँ आया था, यानी 1 2 3 6 गो तो इधर हो जाएगा, और 5 गो फिर इधर हो जाएगा, 6 गो मान लीजिए यहाँ तक, तो 6 7 8 9 10 11, तो 36 में से हम 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 बार। दोस्तों क्या होगा कि 1 बार छक्का आएगा बटे 36, टोटल में से अगर एक गोटी की बात करें तो 25 बार आएगा। उसी तरह अगर हम x बराबर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p 1 बराबर दोस्तों, नहीं यहाँ पर तो आएगा, ये उल्टी हो रहा है दोस्तों, थोड़ा ये वाला चीज़ हमें यहाँ लिखना चाहिए। तो देखिए हम क्या निकालें कि कितने बार 1 बार छक्का, मतलब 2 गोटी में 1 बार छक्का आया, तो दोस्तों 25 बार आया था, तो यहाँ पर 1 ले रहे थे हम। और कितनी बार नहीं आ सकता, जैसे देखिए 36 में से हम 10 बार आए तो उसे घटा देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों
25 बार नहीं आया यानी 0 यहाँ पर ये थोड़ा हाँ हो जाएगा। अब उसका वाला हम नीचे लिख देते हैं यानी 1 के, तो यहाँ पर P बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि छक्का कितनी बार मतलब 2 गोटी में 1 बार गिनना है। तो ई वाला जो अभी हम गिने थे 10 बार जो आया था दोस्तों, ये यहाँ पर हो जाएगा 10/36। उसके बाद 2 छक्का कब आ सकता है, देखिए x बराबर यहाँ पर 2 लेंगे यानी 2 गोटी है, तो दोनों में दोस्तों एक ही बार मात्र छक्का आ सकता है साथ ही में, तो यहाँ पर 1/36 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रायिकता बंटन ज्ञात करें, x का प्रायिकता बंटन। तो x का प्रायिकता बंटन बराबर यहाँ पर हम नीचे कर देते हैं दोस्तों, x का मान ले लेते हैं और यहाँ पर जो आया उसका मान ले लेते हैं 0 1 2 इतना का रखने पर यहाँ पर ये आप नहीं लिखिएगा बराबर क्योंकि नहीं लिखा था, तो ये हमारा प्रायिकता बंटन हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 का क्या आया था 25/36 आया था और इसका 1/36 आया था, 10/36 1/36 लास्ट में आया, तो यही इसका प्रायिकता बंटन हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन ग्राफ से दोस्तों जो कि हर साल एक ना एक जरूरी रहता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूनतमीकरण निकाले, यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है और ये बराबर दिया गया है और यहाँ आप बड़ा भी कर सकते हैं 0 से। और ये दोस्तों आपको ध्यान देना है किधर इसका मुँह है, तो पहले हम इसका बिंदु निकालते हैं। वो तो ग्राफ में देखना है कि किधर इसका शीर्षक बिंदु निकलेगा। तो यहाँ पर इसको 1 मान लेना है यानी लिख लेना माना कि या दिया है समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हल समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है x + y = 8 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों x + y बड़ा है 8 से, तो यहाँ पर x + 8 y/8 बराबर 1, 8 को उठाकर हम नीचे ला दिए हैं। तो यहाँ पर x का बिंदु क्या बन जाएगा, x बराबर 8 है दोस्तों और y बराबर 0, 0 y हो जाएगा 0 और 8। इसी तरह हम समीकरण 2 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x/15 + 5y/15 बराबर 1। अब यहाँ पर ही कट जाएगा, तो x/18 नहीं 5×3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर दोस्तों y/3 ये भी 3 मरतबे में ही कटेगा। तो आपको अच्छे से देख लेना इसका बिंदु क्या आ जाएगा 5 0 0 3। अब इन्हीं बिंदु के सहायता से हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो पहला समीकरण में हम क्या कर रहे थे कि x पे आपको 8 लेना है और y पे भी 8 लेना है। तो ये हमारा दोस्तों x है और ये y है, यानी दोनों तो y 8 ही 8 ही है, तो हम इसे मिला देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कलम अभी तो इससे दिक्कत होगा, तो हम इससे मिला लेते हैं। तो यहाँ पर 8 8 वालों को आपको मिलाना है। इसके बाद जो दूसरा का समीकरण था x पे 5 दोस्तों लेना है आपको और फिर y पे 3 लेना है, यानी यहाँ पर आ जाएगा और इसे भी हम मिला देंगे 5 और 3। तो देखिए यहाँ पर कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका शीर्षक जो क्षेत्र घेराता है दोस्तों उसे निकालने के लिए इससे देखेंगे। अगर यहाँ पर हम x + y मतलब 0 रखते हैं, किसी का भी मान अगर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और दोस्तों 8 से बड़ा क्या है y है। तो यहाँ पर जो y का मान है वो 8 से बड़ा हो रहा है, यानी 8 से बाहर जाएगा। और अगर इसमें भी दोस्तों हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे किसी का भी मान अगर 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पर y का मान रख लेते हैं, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये 3 से कट जाएगा 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों 5 इधर ही कट रहा है, यानी इसका भी इधर ही आएगा। तो यहाँ पर कोई भी शीर्षक बिंदु मतलब नहीं बन रहा है सही से कि हम कितना को लोए, तो इसका आंसर तो मुझे संभव नहीं लग रहा दोस्तों, क्योंकि अगर इसका मतलब बीच में कहूँ कट जाता, मान लीजिए ई वाला समीकरण ऐसे कट जाता तो यहाँ पर बन जाता शीर्षक बिंदु इसका, लेकिन नहीं कट रहा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर थोड़ा निकालना दिक्कत हो रहा है। तो अभी तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं, तो लिख देते हैं कोई न्यूनतम और कोई अधिकतम मान संभव नहीं है।
तो यही इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका मान निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो सकता है ये किसी तरह बने, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ। अगला क्वेश्चन आई बराबर मान लेना है आपको इतना, और इसका दोस्तों हमें मान निकालना है। तो देखिए नीचे आपको देखना है कि साइन एक्स प्लस कोसेक्स दिया हुआ और ऊपर भी कोसेक्स है, तो हम तो काट नहीं सकते हैं। तो इसे काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें गुना भाग करना है, नहीं तो आप एवं इसमें कुछ ऐसा फार्मूला लगाएं ताकि कुछ कटे और कुछ या कॉमन हो सके। नीचे क्या साइन एक्स प्लस कोसेक्स है, तो देखिए ऊपर जो है कोसेक्स का एक फार्मूला होता है, अगर वो फार्मूला हम लगाते हैं तो नीचे वाला शायद कट सकता है। देखिए यहाँ पर 0 से π/4 है। कोसेक्स का एक फार्मूला होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो आप याद कर लीजिए, कहीं कॉपी के साइड में लिख लीजिए, कोस एक्स बराबर इतना होता है। और फिर जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पर शायद स्क्वायर भी था दोस्तों, तो हाँ स्क्वायर भी है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या होगा, इसे ए मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसे तोड़कर हम दो भागों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, एक लिख लेते हैं दोस्तों प्लस में और एक लिख लेते हैं माइनस में। नीचे क्या है, इसको प्लस में दोस्तों आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोसेक्स प्लस साइन एक्स, नहीं तो यहाँ पर 2 है तो लिख लेते हैं 2 को। तो देखिए क्या होगा कि ए भी प्लस में, ई प्लस में, तो काट देते हैं, लेकिन नीचे क्या है 2 था, तो ए को दोस्तों बच जाएगा। तो यहाँ पर कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 2 फलन आ गया, दोनों सेम जैसा ही लग रहा है लेकिन थोड़ा आगे पीछे है। तो आपको क्या करना है, इसे पुट करके देखना है। अगर इसे दोस्तों हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर माना, इतना बराबर दोस्तों टी ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डी सी कोस एक्स हो जाएगा और कोस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऊपर वाला शायद आ जा रहा है, हाँ, और यहाँ पर दोस्तों डी एक्स भी चलते आ रहा होगा ऊपर से। तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी टी लिखेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या आया है, डी एक्स बराबर डी टी आया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डी टी लिख देंगे और इतना बराबर दोस्तों हम यहाँ पर टी माने, तो यहाँ पर टी ले लेंगे। तो आपको पता होगा कि इतना का मान क्या होता है, लॉग टी होता है, तो टी लिख देते हैं। और इसका लिमिट तो हम छोड़ ही दिए हैं दोस्तों, 0 से π/4 था, 0 से π/4 था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आई का मान मतलब टी का मान लिख देना है। तो लॉग टी का मान क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसका लिमिट भी लेके चलना है दोस्तों π/4 से 0। अब इसका हम लिमिट बैठाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर लॉग साइन एक्स, एक्स की जगह पे दोस्तों पहले π/4 लिख देते हैं, फिर π/4 लिख देते हैं, ये हो गया। अब 0 वाला रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो इस साइन 0 डिग्री और फिर प्लस कोस 0 डिग्री, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग π/4 यानी 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री और कोस का 45 डिग्री, दोनों का मान सेम होता है दोस्तों, 1/√2, दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। फिर माइनस लॉग साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, फिर प्लस कोस 0 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों सेम है तो इसका एलसीएम भी सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पर लॉग क्या हो जाएगा, 112/√2 हो जाएगा, माइनस लॉग 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम काट देंगे, तो ऊपर दोस्तों 2 रूट है और नीचे 1 है, तो 1 कट के बच जाएगा, यानी लॉग बराबर आई बराबर लॉग √2 आ जाएगा माइनस लॉग 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लॉग m माइनस n का फार्मूला लगा दीजिए, तो आई बराबर लॉग √2/1 हो जाएगा। अब चाहे तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना तथा c बराबर इतना, तो a क्रॉस b और इंटू डॉट ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 फलन दिया हुआ, तो आपको ये समझना है कि पहले हम किसका करें। तो आपको सबसे पहले देखिए, अगर बोर्ड मास के अनुसार भी देखेंगे दोस्तों, तो हम पहले क्या छोटकी कोष्ट का करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले इसका हल करेंगे।
नहीं तो आप चाहें तो इसको तीनों को एक साथ भी करेंगे दोस्तों तो आंसर जल्दी आ जाएगा, लेकिन वैसे क्या है कि छोटा बन जाएगा। और ये क्वेश्चन है दोस्तों 5 अंक का, तो 5 अंक में है दोस्तों, तो थोड़ा आपको लंबा बनाना ताकि एग्जामिनर देखे कि हाँ लंबा बनाया, तो ताकि फुल में फुल मार्क्स दे। ऐसे इसका आंसर आप सिर्फ 2 से 3 लाइन में बना सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा लॉन्ग लिखना है दोस्तों, क्योंकि दोनों तरीका सेम ही है। इसमें क्या होगा कि तीनों एक ही में लिख देंगे, और इसमें क्या होगा थोड़ा लॉन्ग में कि पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालने के बाद हम इसको डॉट में कर देंगे, तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए मैं दोनों तरीका बता देता हूँ ताकि 2 नंबर में आए तो आपको काम दे। आपको सबसे पहले लिखना दिया है ताकि लंबा हो जाए, ABC का मान लिख लेना। इन तीनों का मान दोस्तों आप लाइन से लिख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, पहले हम लॉन्ग मेथड चलते हैं, शॉर्ट वाला लास्ट में बता देंगे। इसका मान निकालेंगे तो 2 को निकालने के लिए हम क्या विधि का उपयोग करते हैं, अभी विधि का IJK। उसके बाद इसके नीचे A का मान देंगे, तो A का मान यहाँ पर 1 है, -1 है, नहीं +1 है दोस्तों, माइनस इसमें लगा हुआ तो ये -1 हो जाएगा। और इसके बाद हम B का मान दे देंगे 2 -1 और +1। अब इसका हम प्रसारण कर देंगे R1 के अनुदिश, तो क्या हो जाएगा I इंटू, यहाँ पर अगर हम प्रसारण करेंगे तो I इंटू प्लस है तो +1 हो जाएगा, और ये भी दोस्तों -1 हो जाएगा। माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, और पहले से माइनस होता है तो यहाँ माइनस ही रह जाएगा, फिर -j, और यहाँ 1 गुने 1 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। इसको झाँकिए तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों, तो 0i आ गया, -2 एक 3j हो गया, और ये भी माइनस माइनस मिलकर 3 हो जाएगा, और 1 k हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आया A क्रॉस B का मान। तो अब A क्रॉस B क्रॉस डॉट C इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर हम इसका मान लिख लेते हैं, यानी 0i -3j 3k। और यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है कि अगर क्रॉस रहे तो आपको अभी विधि से निकालना है, और डॉट रहा है दोस्तों तो आपको डायरेक्ट गुना कर देना। तो यहाँ पर C का मान लिखेंगे I प्लस क्या था इसका मान 2j प्लस 3k। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट गुना कर देना, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ। और एक फार्मूला होता है दोस्तों I डॉट I क्या होता है 1 होता है, I डॉट I बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 0 गुने, तो 0 ही होगा दोस्तों, इसको लिख लेते हैं 3 गुने 2, यानी -3 गुने +2 करना, तो 3 दूनी 6, और j गुने j क्या होगा दोस्तों 1 होगा उसी तरह, तो गुने 1 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, यानी 3 3 9 हो जाएगा, ये के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया -15 आया। तो देखिए ये होगा हमारा थोड़ा लॉन्ग विधि। अब इसका हम शॉर्ट विधि बता देते हैं, सिर्फ 3 लाइन का है। A क्रॉस B क्रॉस डॉट C, यहाँ पर तीनों का मान आपको लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान 1 1 -1, इसका मान दोस्तों 2 -1 और +1 हो जाएगा। इसमें तीनों प्लस में 1 2 3। अब इसको प्रसारण कर दीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। हम R1 के अनुदिश करते हैं इसको, R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो आप थोड़ा लिख दीजिएगा ताकि थोड़ा लॉन्ग हो जाए। 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -3, और ये भी दोस्तों माइनस क्या हो जाएगा 2, फिर -1, इसको झाँकिए तो यहाँ पर 3 दूनी 6, और ये माइनस 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 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये नहीं, ये होता है प्लस, फिर माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो इसको झाँकिए दोस्तों, इसको झाँकिए 2 दूनी 4, और ये माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 गुने -5 -1 गुने 5 -1 गुने 5, तो क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर -5 -5 -5, सभी में दोस्तों माइनस माइनस आ रहा है, गुना में है सभी तो माइनस में ही हो जाएगा। तो 5 10 15 यानी -15। आप ऐसे भी बनाएंगे दोस्तों तो -15 ही आ रहा है, और ऐसे भी बनाए तो -15 ही आ रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि 5 अंक वाला कैसे आपको बनाना है, और नीचे कमेंट करके बताना है
कि आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन बैंक भी बनाते चले, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको 2009 से लेकर अभी तक यानी 2023 तक दोस्तों बनाना है। मैं इसका एक एक क्वेश्चन इसी तरह दोस्तों सभी ईयर का डाल रहा हूँ। अभी तक मैंने 2018 तक डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक करें। आप हमारे चैनल के नेम पर क्लिक करें तो होम आएगा, फिर उसके बाद वीडियो आएगा, फिर प्लेलिस्ट आएगा उसके जस्ट में। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने जितने भी वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया क्वेश्चन बैंक का दोस्तों, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हिंदी, इंग्लिश का सभी आ जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं।